अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मकाफ़ात अमल की जगह है। पहले कहा जाता था मकाफ़ात अमल की चक्की सुस्त चलती है मगर पिसती बहुत बारीक है। जैसे जैसे वक्त में बेबरकती हुई है वैसे वैसे मकाफ़ात अमल तेज़ हो गया है। इधर इंसान खता करता है उधर उसे फल मिल जाता है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के मज़ाफ़ात में भी हो रहा है। एक शख्स को गिराने के लिए बहुत से लोग नीचे गिर गए हैं। पाकिस्तान की एक जानी मानी शख्सियत को निशाने पर रख लिया गया है। इसके किरदार पर गंद उछालने की हद कर दी गई है। शायद ही कोई गंद हो जो इस पर उछाला ना गया हो, मगर हिम्मत है वो शख्स और उसकी आवाम एक टीम बनकर उसकी सारी गलाजत का मुकाबला कर रहे हैं। इसका नाम इमरान खान है। इमरान खान के ऊपर जब जब किसी ने गंद उछालने की कोशिश की है वो गंद उसके अपने ऊपर ही गिरा है। इससे भी इन लोगों ने इबरत हासिल नहीं की तो अल्लाह ने अपनी शान का एक और करिश्मा दिखा दिया है। खान साहब को नंगा करने वाले खुद नंगे हो रहे हैं। इससे पहले इन लोगों ने आदम स्वाति के साथ बुरा सलूक किया। सब जानते हैं इनकी बीवी के साथ इनकी वीडियो बनाकर इनकी बेटी को भेजी गई। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में ऐसा शर्मनाक काम हुआ हो। कभी काली बेरें हर जगह होती है, काली बेरों की हवस बढ़ती चली जा रही है। खुला इख्तियार और सब कुछ करने का सर्टिफिकेट मिल जाए तो इंसान अपनी औकात से बाहर हो जाता है। 1 करोड़, 1 प्लाट और 1 जायदाद और 1 नेशनलिटी कम लगने लगती है। ताकत की भी हवस होती है। जो इंसान को इख्तियार मिलता जाता है वैसे वैसे इसकी ताकत की हवस भी बढ़ती जाती है। पाकिस्तान की कहानी भी ऐसे ही इख्तियार और इख्तियार के बढ़ते हुए नशे की कहानी है। सब जानते हैं कि खान साहब का माजी कैसा था। वो मजहबी तौर पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मुस्लिम नहीं थे। इनकी वालदा इनके लिए दिन रात दुआ गो रहती थी। वो बुजुर्गों से अपने बेटे के लिए दुआ करवाया करती थी। किताब में लिखा हुआ है कि शौकत खानम से किसी बुजुर्ग ने कहा था कि इनका बेटा इनका नाम घर घर पहुंचाएगा। आज शौकत खानम का नाम कौन नहीं जानता। आज खान साहब को जो इज्जत नसीब हुई है अपनी मां के नाम से ही मशहूर हुई है। इनकी जिंदगी क्रिकेट के गिर्द घूमती थी और वो लंदन में इस वक्त एक ऐसे फ्लैट के मालिक थे जिसे पेंथ हाउस कहा जाता है, जिसकी ख्वाहिशें दुनिया करती है मगर हर एक की कुव्वत खरीद में ये नहीं। इमरान खान की जिंदगी में तब्दीली इनकी मां की वफात के बाद आई। इन्होंने कैंसर के मरीजों का दर्द महसूस किया और इनके लिए अस्पताल बनाने के लिए जी जान की बाजी लगा दी। कैंसर के मरीजों और इनकी लवाहकीन की दुआओं से इमरान खान की जिंदगी ईमान के नूर से भर गई। इनकी जिंदगी 180 डिग्री पर घूमकर बिल्कुल बदल गई। 40 साल की उम्र में इन्होंने दीन को सीखना और समझना शुरू कर दिया और कई पैदाइशी और नस्ली मुसलमानों से ज़्यादा अच्छे तरीके से दीन को सीख लिया। इसीलिए शायद इनके ऊपर कुदरत का हाथ है। खान साहब और अर्तुगरुल की ज़िंदगी में बहुत मुमासलत है। हर सच्चे हीरो को अपनी बिरादरी, मुल्क और कौम की जानब से बहुत सारे इंतकामी रवैये सहने पड़ते हैं। खान साहब की मकबूलियत को कम करने के लिए सारी दुनिया को पता है कि फेक ऑडियोस टोटे जोड़कर बनाई गई है। इसके बाद वीडियो भी टोटे जोड़कर डीप फेक के जरिए बनाई गई। इन्हें सोशल मीडिया पर फैलाया गया और जिन्होंने ये काम किया इनके बारे में भी यही खबर है कि सेव हाउसेज में बनी हुई इनकी असल वीडियो भी मौजूद हैं। ये नहायत गंदा और घिनौना कारोबार है। जो भी ये कर रहा है ये नहीं होना चाहिए था। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में गंदी नंगी ऑडियोज और वीडियोस के धंधे को फ़रोग दिया गया। क्या कोई भी मुहज़्ज़म मुआशरा इसकी इजाज़त देता है? पाकिस्तान के कितने नौजवान हैं जो कम उम्र हैं और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं? इन तमाम नौजवानों को हम अखलाकी क्या सबक दे रहे हैं? 2022 में दुनिया के तमाम मुल्कों ने कोई ना कोई ईजाद की है मगर पाकिस्तान ने ऑडियोज और वीडियोज़ में तरक्की की है। इतनी गंदगी मचाने का कोई फ़ायदा? अपनी फ़ौज के लिए हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो इस तरह के घटिया कामों में मुलव्वस होंगे, लेकिन ये हकीकत है। आज तक इमरान खान पर जब किसी ने इल्ज़ाम लगाया है इसी इल्ज़ाम का खुद भी सामना किया है। ऑडियोज और वीडियोस का मामला ही देख लें। अब ये कहां से आ गया कि हमारे जनरल्स की भी वीडियोस मौजूद हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। पाकिस्तान के साबिक मेजर आदिल राजा ने दावा किया था कि 4 अदाकाराएं की ISI के पास नाज़ेबा वीडियो मौजूद हैं। इन्होंने अपने वीलॉग में अदाकारों के पूरे नाम नहीं बताए, ताहम उन्होंने नामों के शुरू के हरूफ MH, KK, SA, MH बताए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर माहरा खान, कुबरा खान, सज्जल अली और महविश हयात के खिलाफ एक नाज़ेबा मुहिम शुरू हो गई। 2 रोज़ से जारी किरदार कुशी की इस मुहिम में अदाकारा कुबरा खान ने खामोशी तोड़ते हुए मेजर आदिल राजा को चैलेंज किया है। इंस्टाग्राम पर अपने बयान में कुबरा खान ने कहा वो इब्तदाई तौर पर इसलिए खामोश रही क्योंकि एक जैली वीडियो के वजूद को नहीं मिटा सकती, लेकिन अब बहुत हो गया। आपको लगता है कि कोई शख्स बैठे बिठाए मुझ पर उंगली उठाएगा तो ये आपकी सोच है। मिस्टर आदिल राजा, इससे पहले आप किसी पर उंगली उठाएं आपके पास सबूत होने चाहिए। अदाकारा ने मेजर आदिल राजा से कहा कि इनके पास सिर्फ 3 दिन है, सबूत सामने लाएं वरना अपना बयान वापस लें। कुबरा खान ने मेजर आदिल राजा को मुखातिब करके कहा मैं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि बरतानवी शहरी भी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे वहाँ भी जाऊँगी क्योंकि मैं हक पर हूँ और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। पाक फौज के साबिक मेजर आदिल राजा ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद पर इल्ज़ामात की बरसात कर दी। आदिल राजा ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद दोनों माली घपलों में मुलव्वस थे और इनके लिए इरफान सती दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग करता, प्रॉपर्टीज खरीदता और इन दोनों के पैसे छुपाता था। आदिल राजा ने वीलॉग में बताया कि इरफान सती और रहमत नामी अफसरान खुफिया अदारे के सेव हाउसेज में पाकिस्तान की टॉप मॉडल और अदाकाराएं मुहैया करता था और इनके नाम के शुरू में MH, KK, SA और MH आता था और ये मॉडल जनरल फैज और जनरल बाजवा से राब्ते में रहती थी।